हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डियर एक्स देवेशपाल और आज हम लोग बुक रीड करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी कि प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, जिसे डेल कार्नेगी ने लिखा है, जिसका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम लोग रीड कर चुके हैं और आज हम लोग थर्ड चैप्टर रीड करने वाले हैं। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। तो अगर हम लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं तो हमें दूसरों में रुचि लेनी होगी, लेकिन हम सब अपने आप में ही रुचि लेते हैं। इसलिए दुनिया में लोगों को प्रभावित करने का एकलौता तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप सामने वाले की इच्छाओं के हिसाब से बातें करें और यह बताएं कि वह अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकता है। जब आप कल किसी से कोई काम करवाना चाहते हो तो इस बात को याद रखें। उदाहरण के लिए, आप चाहते हो कि आपका बच्चा सिगरेट पीना छोड़ दें, तो उसे डांटिए मत, उसे भाषण मत दीजिए, उसे मत बताइए कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि उसे समझाइए कि अगर वो सिगरेट पिएगा तो कभी भी बास्केटबॉल टीम में शामिल नहीं हो पाएगा, वो कभी भी एथलीट्स का कप जीत नहीं पाएगा। ऑथर हमें यहाँ पे एक स्टोरी बताते हैं। इमर्सन और उनका पुत्र बछड़े को तबेले में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उसे धक्का दे रहे थे, लेकिन बछड़े ने पैर सख्ती से जमा लिए थे और वो तबेले में जाने के लिए राजी नहीं हो रहा था। नौकरानी ने यह दृश्य देखा, उसने अपने कॉमन सेंस को यूज़ किया, उसने अपनी उंगली को बछड़े के मुंह में रखा और बछड़ा मज़े से उसकी उंगली चूसते हुए उसके पीछे पीछे तबेले की तरफ चले गया। याद रखिए, कर्म पैदा होता है हमारी मूलभूत इच्छाओं से। बिजनेस, घर, स्कूल और राजनीति में दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करने वाले लोगों को सबसे बढ़िया सलाह यही दी जा सकती है कि सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं। लोगों को प्रभावित करने का एकलौता तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप सामने वाले की इच्छाओं के बारे में बात करें। अगर आप कल किसी को किसी बात के लिए राजी करना चाहते हो तो कुछ बोलने से पहले थोड़ा रुककर खुद से पूछें, मैं इस आदमी या औरत में ऐसा करने की इच्छा कैसे जगा सकता हूँ? इस सवाल से हमें लाभ क्या होगा? तो इस सवाल से हमें लाभ होगा कि हम बिना सोचे समझे किसी भी परिस्थिति में कूदने से और अपनी इच्छाओं के बारे में फालतू की बातें करने से बच जाएंगे। कोई भी व्यक्ति हमारी इच्छाओं के हिसाब से काम नहीं करता है, बल्कि अपनी इच्छाओं के हिसाब से काम करता है। अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वह यह है कि हम में यह क्षमता हो कि हम सामने वाले का नज़रिया समझ सके और हम किसी घटना को अपने नज़रिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से भी देख सकें। लेकिन 90% लोग 90% से भी ज़्यादा समय इसे नज़रअंदाज करते हैं। अधिकतर लोग जब पत्र लिखते हैं तो उस बात को सबसे पहले लिखते हैं जिसमें उनकी रुचि होती है और उस बात को सबसे बाद में लिखते हैं जिसमें सामने वाले की रुचि होती है, जिससे पत्र का प्रभाव सकारात्मक होने के बजाय नकारात्मक हो जाता है। अब हम इसमें थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। हमें सामने वाले का नज़रिया समझना है, किसी घटना को अपने नज़रिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से भी देखना है। पत्र में सामने वाले की रुचि को सबसे पहले लिखना है और हमारी जिसमें रुचि हो उसे सबसे बाद में लिखना है, जिससे पत्र का प्रभाव नकारात्मक की बजाय सकारात्मक हो जाएगा। ऑथर हमें यहाँ पर एक सेल्स टेक्निक के बारे में बताते हैं कि अगर आप सेल्समैन हो तो आप अपनी सेवाओं को या अपने माल को किसी भी ग्राहक को बेचिए मत, बल्कि अपने ग्राहक की समस्या को सुलझा दीजिए, जिससे आपको सामान बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ग्राहक आपका सामान खुद ब खुद खरीदेगा। बहुत से सेल्समैन जिंदगी भर ग्राहक के नज़रिए से स्थिति को देख ही नहीं पाते। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बीमा एजेंट। जब भी बीमा एजेंट अपने ग्राहक को कोई बीमा बेचने जाते हैं तो ग्राहक की मदद करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है, वह केवल खुद की मदद करने में दिलचस्पी ले रहे होते हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो स्वार्थी है और खुद का भला करना चाहते हैं। इसी वजह से उस दुर्लभ व्यक्ति को बहुत लाभ होता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना चाहता है। उस व्यक्ति के बहुत कम कॉम्पिटिटर होते हैं, यानी प्रतियोगी होते हैं, जो लोग खुद को दूसरों की जगह रख सकते हैं, उनके दिमाग के काम करने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। उन्हें इस बात की चिंता करने की कभी ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि उनका भविष्य कैसा होगा। अगर आप इस पुस्तक से सिर्फ यही एक बात सीख लें कि किस तरह दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से सोचा जाए और स्थिति को दूसरों के नज़रिए से देखा जाए, तो यह आपके करियर की प्रगति में आधार स्तंभ का काम करेगा। दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से स्थिति को देखने और उसमें इच्छा जगाने का यहाँ मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सामने वाले का शोषण करना चाहते हैं या आप उससे ऐसा कोई काम करवाना चाहते हैं जिससे उसे कोई नुकसान हो और आपको फ़ायदा हो, बल्कि इससे दोनों को फ़ायदा होना चाहिए। ज़्यादातर लोग कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन वह यह नहीं जान पाते हैं कि उनका मस्तिष्क किस तरह से काम करता है।
ऑथर हमें यहाँ पे एक स्टोरी के बारे में बताते हैं। एक पिता अपने छोटे बच्चे को लेकर बहुत परेशान थे क्योंकि उसका वजन बहुत कम था। वो ठीक से खाना नहीं खाता था। माँ बाप उसे डांटते थे, फटकारते थे, उसके पीछे पड़े रहते थे। मम्मी चाहती थी कि तुम यहाँ खा लो, पापा चाहते थे कि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। लेकिन जिसमें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी वह कभी उम्मीद नहीं करेगा कि 3 साल का छोटा बच्चा अपने 30 साल के पिता के नज़रिए को समझ सके। लेकिन पिता को यह उम्मीद थी जो सरासर बेवकूफ़ी थी। एक दिन पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुद से पूछा, बच्चा क्या चाहता है, मैं अपनी इच्छा को उसकी इच्छा कैसे बना सकता हूँ। जब पिता ने इस तरह सोचना शुरू किया तो समस्या का हल ढूंढना आसान हो गया। बच्चे के पास एक 3 पहिया साइकिल थी और वह उसे चलाना बहुत पसंद था। लेकिन उसके मोहल्ले में एक बड़ा बच्चा रहता था। वो उस बच्चे से साइकिल छीन लेता था और खुद चलाने लगता था। जब छोटा बच्चा अपनी माँ से शिकायत करता था तो माँ आकर बड़े बच्चे से साइकिल ले लेती थी और छोटे बच्चे को दे देती थी। रोज़ ऐसा ही होता था। लेकिन वह बच्चा क्या चाहता था वह जानने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। उस बच्चे के लिए उसका गर्व, उसका क्रोध महत्वपूर्ण दिखने की उसकी इच्छा बहुत महत्वपूर्ण थी। वह चाहता था कि उसकी माँ बड़े गुंडे से बदला ले, उसकी नाक पर मुक्का मारकर उसे धूल चटा दे। लेकिन पिता ने उस बच्चे को समझाया कि अगर वह अपनी माँ के कहे अनुसार अच्छी तरह से खाएगा तो एक दिन वह गुंडे को पीट सकेगा। अब बच्चे को ये बात समझ में आ गई कि अगर वह अच्छी तरीके से खाएगा तो वो गुंडे को पीट सकेगा। अब बच्चा अपने माँ के बताए अनुसार खाना खाना शुरू कर दिया। बच्चा पालक, हरी सब्जी, फल सब कुछ खाने लगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो बड़ा होकर उस बड़े गुंडे की पिटाई कर सके। इस समस्या के बाद माँ बाप ने दूसरी समस्या पर ध्यान दिया जो बच्चे की आदत थी। वह रोज़ रात को बिस्तर गीला कर देता था। वह बच्चा अपनी दादी के साथ सोता था और दादी सुबह जब उससे पूछती थी कि बेटा तुमने बिस्तर गीला कर दिया, इसमें सुसु कर दी, तो बच्चा जवाब देता था, नहीं दादी मैंने नहीं की, आपने ही की होंगी। डांटने से, चिल्लाने से, शर्मिंदा करने से, बार बार बताने से ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी उपाय से समस्या नहीं सुलझी। माँ बाप ने अपने आप से पूछा, हम बच्चे के मन में यह इच्छा कैसे पैदा करें कि वह बिस्तर गीला ना करें। वह बच्चा चाहता क्या था? तो बच्चा अपने डैडी की तरह पैजामा चाहता था और अपना एक अलग बिस्तर चाहता था। माँ बाप ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव उस बच्चे के सामने रखा कि अगर वह बिस्तर गीला करने की आदत को छोड़ देगा तो उसे नया पैजामा भी दिलवाएंगे और एक अलग बिस्तर भी देंगे। माँ अपने साथ बच्चे को स्टोर में लेकर गई और सेल्समैन को आँख का इशारा करते हुए कहा, यहाँ छोटे महाशय कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं। सेल्स गर्ल ने उसे महत्व देते हुए कहा, यंग मैन मैं आपको क्या दिखाऊं? बच्चा तनकर खड़ा हो गया और कहा, मैं अपने लिए एक बिस्तर खरीदना चाहता हूँ। पिता ने पूछा, तुम इस बिस्तर को गीला तो नहीं करोगे? बच्चा बोला, अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बच्चे ने अपना वादा निभाया और वह एक बड़े आदमी की तरह व्यवहार करना चाहता था और उसने ऐसा ही किया और बिस्तर गीले करने की आदत उसने छोड़ दी। ऑथर हमें यहाँ पर एक और स्टोरी बताते हैं। एक पिता अपनी बेटी को नाश्ता करने के लिए तैयार नहीं कर पाते थे। बच्चे पर डांटने, फटकारने, मनाने, बहलाने, फुसलाने का कोई भी असर नहीं हो रहा था। माता पिता ने खुद से पूछा, हम किस तरह इसमें खाने की इच्छा पैदा कर सकते हैं। छोटी बच्ची को अपना नाश्ता खुद बनाने दिया। उस दिन उस बच्ची ने बिना किसी के कहे 2 बार नाश्ता किया क्योंकि उस नाश्ते में उसकी रुचि थी। उसे महत्वपूर्ण होने का एहसास हो रहा था। याद रखिए, पहले सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं, तभी वह व्यक्ति वह काम करेगा जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पर यह चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर का कंक्लूजन है, सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाएं। हमने इस बुक का खंड 1 पढ़ चुके हैं जो था लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके, जिसके फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने देखा था सच्ची तारीफ करने की आदत डाले। इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा जो थर्ड चैप्टर है, सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाए। अगर इस ऑडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा भी इम्पैक्ट किया हो तो इस ऑडियो को लाइक करिए। मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इस ऑडियो ने आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट किया है और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो आपको मिलते रहे। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट ऑडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और लाइफ में आगे बढ़ते हुए और नई नई चीज़ें सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।